कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से पूरी दुनिया थम जाएगी और हर किसी को हर कोई काम अपने घर से ही करना पड़ेगा। मगर केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 पठानकोट के विद्यार्थियों ने इस संकट की घड़ी में भी अपने सीखने की प्रवृत्ति को, अपने समझने की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा और वह लगातार अपने घर से अपनी क्रियात्मक और सृजनात्मकता का परिचय देते आ रहे हैं। हम चित्रों में देख सकते हैं कि बच्चे पूरी लगन से घर पर कहीं रंगोली बना रहे हैं, कहीं पर कुछ क्रियात्मक वस्तु बना रहे हैं, कहीं पर चित्रण कर रहे हैं और अपने घर में अपने कलात्मक अभिव्यक्ति की पूर्ण रूप से उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दौर हम सबके लिए बहुत मुश्किल था, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। लेकिन बच्चे अपने आप को बिज़ी रखे हुए हैं, अपने आप को व्यस्त रखे हुए हैं। कभी वो स्केच बना रहे हैं, कभी वो चित्र बना रहे हैं, तो कभी किसी दूसरे और क्रियात्मक ढंग से वो अपने आप को इतना व्यस्त रख रहे हैं कि वो इस दौर से अच्छे से निकल सके। चित्रों में आप देख सकते हैं कि बच्चे बहुत ही लगन के साथ अपने चित्रण कार्य में लगे हुए हैं। कहीं पर सिर्फ स्केच का इस्तेमाल करते हुए जिराफ जैसी आकृति बनाई जा रही है, एफिल टावर बनाया जा रहा है। ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं बच्चे, घर पे चित्र बना रहे हैं और उन्हें ऑनलाइन भेज रहे हैं। तो ये उनकी हिम्मत और उनकी सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है। इसी तरह से ना जाने कितनी ऐसी गतिविधियों में बच्चे घर पर रहते हुए अपने विद्यालय का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर रहे हैं। हम अगर बात करें कि KV4 पठानकोट के विद्यार्थियों की, तो अलग अलग फील्ड में वो अपने प्रदर्शन दिखा रहे हैं। क्यूब के जरिए तिरंगा बनाकर हमारे देश के नौजवानों को सलामी देना, जन्माष्टमी पर अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा में सुसज्जित करके उनके प्रति अपना स्नेह व्यक्त करना और जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना, जिसमें हम देख सकते हैं कि बच्चे कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। अपने अभिभावकों को यकीनन उनके अभिभावक उन्हें देखकर बहुत खुश होंगी। स्काउट गाइड के अवसर पर उनकी यूनिफॉर्म पहनकर प्रतिज्ञाएं लेना और अपने पिक्चरों को दूसरों का शेयर करके ये बताना कि हम सच्चे स्काउट हैं, ये सभी उनके अंदर की स्काउटिंग भावना को दिखाते हैं। गणपति जी के आने पर घर में गणपति जी की मूर्ति को स्थापित करना, उसके आसपास उसकी सज्जा करना, यह सभी उनके सृजनात्मकता का ही तो प्रतीक हैं। उनके गणेश जी का चित्रण करना, उनका चित्र बनाना, जो लोग मूर्ति नहीं रख सके बच्चों ने चित्र बनाए हैं और जो अपने घर में गणेश जी को लेके आते हैं उन्होंने गणेश जी के चारों तरफ सुसज्जा की है। कोविड में सुरक्षित रहने के लिए मास्क बनाना और उन मास्क को पहनकर खुद अपने लोगों को इस संदेश देना कि आप भी घर पर बनाए मास्क पहन सकते हैं और खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। उन मास्क पर चित्रण करके एक और आगे का कदम बढ़ाते हुए विद्यार्थियों ने अपनी सृजनात्मकता का प्रतीक दिया है। अपने पेरेंट्स के साथ, अभिभावकों के साथ वो उन्हीं मास्क को पहनकर लोगों का धन्यवाद भी कर रहे हैं कि आप भी हमसे दूर रहिए और हम भी आपसे दूर रहेंगे और इस महामारी के दौर में हम सुरक्षित रहेंगे, तभी रहेंगे जब हम मास्क पहन कर रखें। तो उन मास्क के साथ, जो खुद बनाए मास्क के साथ, बच्चे बहुत ही खूबसूरत भी लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा उत्साहित भी लग रहे हैं। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि पूरा परिवार अपने घर के बनाए मास्क पहने हुए। जब बात आती है योगा डे की, तो जहाँ अभिभावकों ने घर पर योगा डे किया, योगा डे के दिन योगा किया, वहीं पर बच्चे भी उनके साथ इस योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। 30 त्योहारों पर बच्चे अपने हाथों पर, अपने अभिभावकों के हाथों पर मेहंदी लगाकर जहाँ त्यौहार मना रहे हैं वहीं पर अपनी कलात्मकता का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार लगातार बच्चे अपने घर पर व्यस्त हैं। अगर हम बात करें ऑनलाइन क्लासेज की, जो बच्चों के लिए भी नहीं थी और अभिभावकों के लिए भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद बच्चे घर पर लगातार निरंतर अपने अध्ययन कार्य में ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से जुड़े हुए हैं। वो लगातार कभी मोबाइल से, तो कभी लैपटॉप से और कभी अलग अलग गैजेट इस्तेमाल करके बिना रुके टुके अपनी अध्ययन। इसमें कोई शक नहीं कि कला कक्ष में शिक्षा देना और तकनीकी माध्यम से शिक्षा देना दोनों ही बिल्कुल अलग आयाम है। दोनों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, परंतु इस तरह से ऑनलाइन शिक्षा देने में सबसे बड़ी चुनौती जो एक अध्यापक के रूप में हमारे सामने आई, वो ये कि आखिर किस तरह का मीडियम, किस तरह के माध्यम में बच्चों को शिक्षा दी जाए कि वो अध्यापक से दूर रहते हुए भी अपना काम ठीक से कर सकें। तो इसके लिए मैंने वाटर कलर को चुना। वाटर कलर जो सस्ते भी होते हैं और बहुत लंबे समय तक चलते हैं। तो इस कोरोना काल में, जहां मंदी के दौर में अभिभावकों के लिए संभव नहीं था
कि वो बच्चों को अलग अलग तरह के कलर्स ला के देख सकें। और अध्यापक के लिए भी ये संभव नहीं था कि वो अपने सामने उन अलग अलग माध्यमों से बच्चों को शिक्षित कर सके, कला शिक्षा दे सकें। तो वाटर कलर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी शुरुआत हमने फूलों से, गमलों से और पक्षियों से की, ताकि बच्चे आराम से अपने चारों तरफ जिन चीज़ों को देखें उन्हें बना सकें और प्रकृति के साथ अपना जुड़ाव महसूस कर सकें। और सच मानिए, बच्चों ने इस माध्यम को बहुत ही अच्छे से अपनाया और उसमें जो वर्क काम उन्होंने किया, जो पेंटिंग्स उन्होंने बनाई, वो काबिल तारीफ़ हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारे प्यारे पक्षी वाटर कलर से बहुत ही अच्छे से बनते हैं। इसके बाद दूसरी चुनौती ये थी कि आखिर बच्चे लगातार किस तरह से अपने अध्यापक के टच में रहें, किस तरह से जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है उसको वो बार बार देख कर समझ कर अपना काम कर सकें। तो इसके लिए एक यूट्यूब चैनल बनाया गया, जिसमें कि जो भी उन्हें सिखाया जा रहा था वो सारे वीडियोस उन्हें एक स्थान पर मिल जाए। क्योंकि कला शिक्षा जहाँ करने से आती है, वहीं पर देखने से भी उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा प्रांगत होता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एक ही बार बताने पर अपने कार्य को अच्छे से कर लेते हैं, परंतु कुछ विद्यार्थियों को बार बार उसे देखकर काम करने की आवश्यकता अनुभव होती है। एक अध्यापक के रूप में मेरी ये भी एक जिम्मेवारी बनती थी कि मैं भी लगातार कुछ नया बनाता रहूं, ताकि बच्चों को उससे प्रोत्साहन दिया जा सके। तो मैं खुद अपने माध्यम में अलग अलग और समसामयिक विषयों पर पेंटिंग्स लगातार बनाता रहा, बच्चों के साथ उन्हें शेयर करता रहा, ताकि बच्चे ये समझ सके कि घर में रहते हुए भी कला अध्ययन किया जा सकता है और बहुत अच्छे से हम इस लॉकडाउन के समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस दौरान मैंने भी लगभग हर दिन एक नई पेंटिंग बनाई, एक पूरी कोरोना से के ऊपर एक पूरी सीरीज़ तैयार की और बच्चों पर इसका प्रभाव भी पड़ा। बच्चों से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला और उसी का रिजल्ट मैं एक तरह से मानता हूँ कि बच्चों ने जो अपना काम किया, जो इस माध्यम के प्रति उन्होंने अपना लगाव दिखाया और इसमें जो काम करके भेजा, वो काबिल तारीफ़ था। जहाँ कोरोना काल का ये समय एक दूसरे में कला के जरिए अवेयरनेस लाने का काम कर रहा था, वहीं बच्चों का जो एक उबाऊपन है, जो वो घर पे रहते बोर हो रहे थे, उससे उन्हें बहुत हद तक मुक्ति मिली और बच्चों ने अपनी अभिव्यक्ति को रंग दिए, अपनी अभिव्यक्ति को उड़ान दी और बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ बनाकर हमारे पास भेजी। अब हम आगे उन कलाकृतियों के बारे में भी बात करेंगे जो बच्चों ने बनाई है। तो आप उन कलाकृतियों को देखकर भी हैरान रहेंगे कि बच्चों ने कितनी खूबसूरती से वाटर कलर माध्यम का इस्तेमाल करते हुए, ऑनलाइन क्लासेज का इस्तेमाल करते हुए और यूट्यूब पर भेजी गई पेंटिंग्स का इस्तेमाल करते हुए अपना काम किया है और अपनी पेंटिंग्स बनाई है। लगातार बच्चे व्हाट्सएप पर, गूगल क्लासरूम पर अपना वर्क अपने टीचर्स के पास भेजते रहते हैं, मेरे पास भेजते रहते हैं, ताकि मैं उन्हें देख सकूं और